नमस्कार भैया, आज के वीडियो में बात करेंगे कि हमारा DIY टावर के लिए डॉज साउंड ही क्यों। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि शुरुआत कहां से हुई। एक प्रोजेक्ट था हमारा DIY टावर, हमने शुरू किया था आप लोगों ने और मैंने मिल करके। बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं बाद में, बहुत सारे लोग पहले से मेरे चैनल पे जुड़े हुए थे जिन्हें ये ऑलरेडी पता है कि कैसे ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और कैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं। और हमारा DIY टावर जो बनने वाला है उसका ऑलमोस्ट एंड की तरफ हूं, ड्राइवर लॉक हो चुका है। तो देखिए, जब मैंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की तो वहां पर डॉज साउंड से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, ना ही मैं कभी अभिषेक गोइंका जी से मिला था, कुछ भी नहीं था। जब मैं रिसर्च कर रहा था, इंटरनेट पे ढूंढ रहा था, तो वहां पर उनके वेबसाइट मेरे सामने आंखों के आई जरूर थी कि वहां पर ड्राइवर्स मिलते हैं स्पीकर के और सब चीजें होती हैं, बट मुझे नहीं पता था कि किस तरीके के क्वालिटी के ड्राइवर्स होंगे या क्या होंगे। तो मैं सोचूंगा आगे इनको लूं कि ना लूं। फिर कुछ और साइट्स मैंने देखी जहां पर कि इंडिया में ही जो सेल कर रहे हैं DIY, कुछ तो एक है शायद साइट, एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है। उनके यहाँ पर भी बाहर के विदेशी स्पीकर्स जो हैं वो मिल रहे थे। चाइना की कुछ कंपनीज हैं वहाँ के, वो ड्राइवर सेल कर रहे हैं वहाँ पे। बट पॉइंट ये था कि हर ड्राइवर को खरीदना और खरीद करके उसकी रिसर्च करना और टेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए। आप सोचिए कि 4-4 हज़ार रुपए के आसपास मिनिमम प्राइस रेंज जो है, 4 से 8 हज़ार के बीच में जो है डिसेंट स्पीकर शुरू होता है। स्पीकर ड्राइवर हाई फाई कैटेगरी में आने वाला, कुछ स्पीकर ड्राइवर्स तो 9-9, 10-10 हज़ार रुपए के हैं। और जिस तरीके की बिल्ड की मेरी प्लानिंग है, जिस तरीके का क्वालिटी आउटपुट मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को, तो एक ड्राइवर अगर 9-10 हज़ार का होगा तो भैया मुझे तो 3 वे बनाना है, जिसमें कि क्रॉसओवर भी देना है, ट्विटर भी देना है, और फिर 6.5 इंच या 5.25 इंच की मिड रेंज भी देनी है, 8 इंच का ड्राइवर भी देना है, बेस का पूरा डायग्राम डायमेंशन के साथ पूरी किट अवेलेबल करानी है। तो बढ़िया प्रॉब्लम बड़ी हो गई थी कि यार इतना सब लिया तो पता चला कि 50-60 हज़ार रुपए का तो सिर्फ कॉस्टिंग ही आ जाएगी कि क्या करें। तो फिर मैंने मेल डालना चालू किया बड़ी बड़ी कंपनीज को जो बाहर की हैं कि भैया मुझे ऐसा ऐसा मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं उसके लिए ढूंढ रहा हूँ, मेरा ऐसा ऐसा यूट्यूब चैनल है, तो अगर आप लोग देंगे तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। ये वो सब चीज़ें करके मैंने वहाँ पर ये कार्यक्रम शुरू किया। बट इसी बीच में समहाउ डॉज साउंड ने मुझे अप्रोच किया। डॉज साउंड से अभिषेक गोइंका जी ने मेरे इंस्टाग्राम पर मुझको मैसेज भेजा और उन्होंने बताया कि वो डॉज साउंड के ओनर हैं और वो मुझसे बात करना चाहते हैं। भाई मोस्ट वेलकम, आप लोग मुझसे बात करते हो, कितने लोग हैं इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करते हैं, हर किसी को मैं वेलकम करता हूं। ईमेल पे लोग मुझसे बात करते हैं, ईमेल पर मेल भेजते हैं, उनको मैं ईमेल पर रिप्लाई देता हूं, उनकी हेल्प करता हूं। आपको तो मालूम ही ना, जो लोग मुझे मेल करते हैं, जो किसी से आज तक मैंने 1 रुपया चार्ज किया, किसी को मैंने पैसे की बात तक बोली। आप समझो हम एक फैमिली की तरह है, आप, मैं, हम सब एक फैमिली की तरह है। यहां एक रिलेशनशिप चल रहा है। हमारा DIY टावर, हमारा यहां कुछ पैसे का खेल नहीं है। उन्होंने बातचीत शुरू की, मैंने बताया कि देखो मेरा ऐसे ऐसे एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए मुझे ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट है, आपके यहाँ तो ड्राइवर्स वगैरह मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं भी वही सोच रहा था कि आप मेरे ड्राइवर्स लेकर ट्राई करें, आप अपने प्रोजेक्ट के लिए देखें कि किस तरीके के हैं। यहाँ से शुरुआत हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप क्या चार्जेस लेते हैं, आप क्या चार्ज लेंगे। मैंने कहा मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, ये मैं मेरे इंडिया में रहने वाले उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो लोग DIY करने चाहते हैं और अब DIY करने के बाद उनको एक प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलता है और वो परेशान रहते हैं और वो फिर दूसरे ड्राइवरों में पैसा लगाते हैं, फिर एक बॉक्स बिल्ड करते हैं, फिर कोई दूसरा ट्विटर लेते हैं और वो बस पैसा लगाते जाते हैं और उनका काम पूरा नहीं होता। उन लोगों की हेल्प हो सके इसलिए मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, एक ढंग की चीज बना के एक टावर स्पीकर लोगों को देना चाहता हूँ। वहां कोई पैसा मैंने उनसे चार्ज नहीं किया, मानो या ना मानो, ये तो भैया आपकी मर्जी है। सच मैं बोल रहा हूं, सच मैं बोलता आया हूं, सच ही बोलता हूं। वहां कोई पैसे की बात नहीं हुई आज तक, और इसके आगे आने वाले टाइम में भी नहीं ले रहा मैं कोई पैसा किसी से। पैसे कमाने के बहुत रास्ते हैं, मैं बहुत अलग तरीके से पैसे कमा सकता हूं। ऑलरेडी मैं किसी और प्रोफेशन में हूं, अर्निंग मेरी वहां से हो रही है, तो मुझे नहीं चाहिए यूट्यूब से या यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने के लिए मैं कुछ किसी से पैसे लूं। तो मैंने उनके फिर एम्पलीफायर, उनके स्पीकर, उनके फिर ड्राइवर्स ला करके उन्होंने मुझे दिए, मैं वो अपने चैनल पे आप लोगों को दिखाने लगा। तो आज की डेट में जितने भी ड्राइवर्स मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूं वो डॉज साउंड के ही हैं। वही रीजन जो बताया कि उन्होंने आगे होके अप्रोच की, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वो पहले आ गए।
मे बी पॉसिबल कोई और भी पहले आ सकता था, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया दूसरी वेबसाइट का, वो लोग भी मेरे पास आ सकते थे। वो लोग चाहते तो उन लोगों के प्रोडक्ट्स भी मैं यूज करके टेस्ट कर सकता था, उसके थ्रू बिल्ड कर सकता था। बट पॉइंट वही था कि भाई आखिर सस्ता होता भी तो कितना सस्ता। लेकिन जो डॉज साउंड का जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्राइस में, मतलब आप ये समझो कि एक हाई फाई कैटेगरी में जो प्रोडक्ट आता है ना, उसका एक बहुत महंगा प्राइस होता है। जो मतलब अगर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, बना बनाया स्पीकर कोई ब्रांड बेच रहा है तो बहुत महंगा होता है। वहां पर उसके अंदर जो ड्राइवर लगता है, आखिर ड्राइवर है क्या? स्पीकर ड्राइवर जो है उसके अंदर एक पेपर कोन या कोई सा भी कोन है, कॉइल है, मैग्नेट है, फ्रेम है, रबर सराउंड है, यही सब चीजों से मिलकर के तो बनता है ड्राइवर। लेकिन महंगा क्यों, सस्ता क्यों? हर एक की बिल्ड क्वालिटी, उसमें यूज होने वाले कंपोनेंट्स, उसके अंदर जो भी ग्रेड की चीजें यूज हुई हैं, मैग्नेट कौन से ग्रेड की है, कॉइल बनी है उसका कॉपर का ग्रेड क्या है, किस तरीके की कॉपर लगाई गई है उसमें, कोन जो है उस कोन का मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें जो डस्ट कैप लगी है वो कैसी है, जो उसका फ्रेम है वो किस क्वालिटी का है, कहीं वो खुद ही तो रेजोनेट नहीं होता है। बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। और हाईफाई के लिए जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हाईफाई के रेंज में जाने के लिए सब चीज प्रीमियम टॉप नॉच क्वालिटी की होनी चाहिए। और उस तरीके की चीजें डॉज साउंड की साइट पर, उनके यहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि प्राइस में बहुत सही प्राइस है उनका। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा, आप लोग ये बोलते हो कई बार कि यार ये तो बहुत महंगा 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 क्यों है, क्योंकि आपने अब तक जो चीजें बाकी के इंडिया के जो लोकल ड्राइवर्स आते हैं वो बहुत सस्ते आते हैं। 30-40 रुपए में ड्राइवर आता है, 20-25 रुपए में आज भी ट्विटर ड्राइवर्स आते हैं, 50-50 रुपए के स्पीकर अभी भी मिलती हैं। क्या वो नहीं आवाज करती? क्या उनसे साउंड नहीं निकलती? निकलती है। बट जब शब्द है हाई फाई का मीनिंग समझो आप। हाई फाई कोई ऑर्डिनरी साउंड क्वालिटी या ये सब के बारे में बात नहीं। हाई फाई मीन्स टॉप नॉच क्वालिटी, द बेस्ट क्वालिटी क्या हो सकती है वो हाई फाई वहां पर चलता है। अब तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज हाई फाई का मतलब समझाता हूं कि एक्चुअली हाई फाई होता क्या है। हाई फिडिलिटी बेसिकली मोटा मोटा समझने वाला पॉइंट समझिए कि जैसे कि कोई म्यूजिक को बनाया गया, रिकॉर्ड किया गया, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया गया, आर्टिस्ट ने गाना गाया और उसकी एक मिक्सिंग हुई है। तो वो गाना जो है, जो रियल साउंड, अगर लेट्स से कि आप इमेजिन करो कि मैं अगर सिंगर हूं, मैं गाना गा रहा हूं, मेरे सामने बैठे हैं और मैं अब गाना गा करके सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, फिर यहां पर 2-4 इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग साथ में खड़े होकर इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब बजा रहे हैं, तो वो आप वहां पर बैठ के सुन रहे हो, तो वो आपको कैसा सुनाई देगा? एकदम वो ओरिजिनलिटी के जितना नजदीक, मैक्सिमम जितना नजदीक हम जा सकते हैं उसे कहते हैं हाई फाई। यानी कि उस लेवल तक की साउंड जो जैसी होनी चाहिए एग्जैक्टली वैसी सुनाई दे, वो होता है हाई फाई। उसके कितना नजदीक इस कैटेगरी की हाई फाई की रेंज एक लेवल पे शुरू होती है, उसके नीचे नॉन हाई फाई रेंज होती है जो कि हाई फाई में नहीं गिनी जाती है। जो हाई फाई में नहीं गिनी जाती है वो एक अलग दुनिया की चीजें होती हैं, जहां पर कि बहुत सारी साउंड बार हो गई, ब्लूटूथ स्पीकर हो गए, इन सब के ऊपर मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुका हूं। जैसे कि ये ड्राइवर है, इसके अंदर कौन जो यूज किया गया होगा वो हाई फाई ग्रेड का होना चाहिए। मीन समझ में आप क्या हाई फाई का ग्रेड? जहां पर कि जैसी साउंड होनी चाहिए एग्जैक्टली वैसी सुनाई दे। स्पीकर ड्राइवर के अंदर जो कॉइल यूज हुई है, उस कॉइल में कॉपर लगा होता है, कॉपर की वायर होती है, उसका ग्रेड क्या है? ऑक्सीजन फ्री है, ओसीसी है, क्या है, किस तरीके का कॉपर यूज हुआ है, हर एक चीज मैटर करती है। फिर सब कुछ हाई फाई जब तक नहीं होगा, किसी भी एक, सोच रहा हो आप सिर्फ ड्राइवर के अंदर की बात कर रहा हूं, एक बना बनाया स्पीकर, हाई फाई स्पीकर कैसे बनता है? ऐसे बनता है जब हर चीज हाई फाई ग्रेड की होगी तो वो हाई फाई ग्रेड का बनेगा ना, तभी तो उसमें से वो आउटपुट निकलेगा। ग्लू चिपकाने की वो तक हाई फाई ग्रेड की होनी चाहिए। डिस्कशन करेंगे ना हाई फाई के ऊपर, एंडलेस है। बस समझने की बात यह है, हाई फाई वो होता है जहां पर जैसी आवाज मैं अभी बोल रहा हूं और आप मेरे सामने खड़े होकर के अगर सुनते तो वो कैसी सुनाई देती है, एग्जैक्टली वैसी स्पीकर से आपको सुनाई दे। उसके लिए फिर एम्पलीफायर भी हाई फाई ग्रेड का होगा, उसके लिए डैक भी हाई फाई ग्रेड का होगा। हर वो चीज जो आप यूज करोगे, केबल हो कुछ भी, सब हाई फाई ग्रेड का जब तक नहीं होगा तब तक आपको हाई फाई सुनाई नहीं देगा। तो हाई फाई कोई शब्द एक मामूली शब्द नहीं है। जहां पर सबसे अच्छी साउंड क्वालिटी मिलनी शुरू होती है वहां पर हाई फाई की कैटेगरी शुरू होती है। ये मोटा मोटा समझाया। हाई फाई में भी बहुत सारी अलग अलग रेंजेस होती हैं। हाई फाई की शुरुआती रेंज जो होती है वो यहां पर आपको मिलनी चालू हो जाती है डॉज साउंड पे, और उसमें हाई फाई में कैटेगरी एकदम बेस लाइन, अच्छा और एकदम बहुत अच्छा,
तक भी वहां पर चीजें अवेलेबल हैं आज की डेट में वहां पे। और उनमें से एक ड्राइवर ये भी है जो कि बहुत बढ़िया क्वालिटी का, ये बात अलग है अभी तक ये लिस्ट नहीं हुआ है उनके वहां पर, क्योंकि इस पर मैंने उनसे बातचीत की है, कुछ चेंजेस करवाने हैं मेरे को उस तरीके का, उसके बाद वो ड्राइवर आएगा, हम उस पर वापस टेस्टिंग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पॉइंट ये है कि मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें होती दिख रही हैं। सोचो आप आज के डेट में आप अगर किसी का ड्राइवर लो कहीं से खरीदो, जिस ब्रांड्स की आप लोग बात करते हो ना, इंडिया का लोकल ब्रांड है ये, यहां से क्यों नहीं लेते, आप उनसे बोलो कि मेरे को क्या कहते हैं, इसका कोन जो है यहाँ पर एल्यूमिनियम कोन चाहिए, मेरे को इसका रबर सराउंड जो है वो फोम का नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पर इसका रबर सराउंड रबर का चाहिए, उसकी थिकनेस ये होनी चाहिए, उसका मैग्नेट मुझे ऐसा नहीं चाहिए वैसा चाहिए, करके देंगे वो आपको। अगर करके देंगे वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात, ऐसा होना चाहिए, उन्हें करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर की डिमांड ही तो सब कुछ है। अगर आप उसे फुलफिल नहीं कर सकते तो मतलब क्या है, पॉइंट समझ रहे हो। तो मेरी वो डिमांड यहां पूरी हो रही है। अब जब मेरी वो चीज मेरे हिसाब से अगर बन करके आ जाएगी, जो मेरी नॉलेज है, मेरी नॉलेज के हिसाब से मुझे कोई चीज ऐसी मिल जाएगी जो मुझे चाहिए, उसके ऊपर अगर मैं स्पीकर बिल्ड करूंगा तो जैसा होना चाहिए वैसा बन गया ना भाई। तो पॉइंट ये था कि यहां पर मैं जो बोलता था वो आगे होकर के हाँ जी हो जाएगा, ये लीजिए, ये तो मेरे पास ऑलरेडी है, ये देखिए, ये ट्विटर लीजिए, अच्छा आप ऐसा बोल रहे हो, ये वाला तो ये आप लेके जाओ, ये देखो, इसको टेस्ट करो, आगे होकर के चीजें दी उन्होंने मेरे को। ये ड्राइवर उन्होंने मुझे दिया, सिर्फ और सिर्फ मुझे दिया, पूरे इंडिया में किसी को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनको जानकारी चाहिए कि क्या जो मैं अभिषेक शर्मा जो हाईफाई की बातें करता है, क्या वो इस ड्राइवर को समझ सकता है, क्या वो इस ड्राइवर के साथ कुछ प्रॉपर बिल्ड कर सकता है। ट्रस्ट किया उन्होंने मेरी बात पे, करके मेरे को वो दिया और मैंने उसके ऊपर इतनी रिसर्च की, इतनी ज्यादा गहराइयों में जाकर के, कि मैंने इसमें कुछ सुधार करने तक की बातें कर ली। तो बहुत कुछ चीजें बदली, उन्होंने इतना हेल्प किया, इतना सपोर्ट किया आगे होकर के, और वो साथ में चल रहे हैं हमारे। क्यों? क्योंकि उन्हें भी खुद को साउंड में बहुत रुचि है, बहुत ज्यादा साउंड लवर है, बहुत बड़े वाले। मैं जैसे हूं, आप जैसे हो, वो भी एक साउंड लवर है। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी और ब्रांड को वेलकम नहीं करता। आज हम हमारा DIY टावर बना रहे हैं तो एक वो तो बन जाएगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी और ब्रांड का कोई और ड्राइवर लेकर के आगे कुछ करूंगा ही नहीं, सिर्फ डॉज साउंड के साथ जुड़ के ही सब कुछ करूंगा। आगे आने वाले टाइम में अगर कोई और ब्रांड मेरे को सपोर्ट करता है, मेरे को कोई अपना ड्राइवर अवेलेबल कराता है और कहता है कि आप हमारे ड्राइवर को लेकर के कुछ बनाएं, उस पर रिसर्च करें, इसकी क्वालिटी के बारे में लोगों को बताएं, तो भैया मोस्ट वेलकम, मैंने तो मना नहीं किया। जो पहले आ गया उसका काम मैंने पहले ले लिया। डॉज साउंड के आप वेबसाइट पर ले लो, आप स्क्रू बोल लो, जो लगाने के स्क्रू होते हैं ना माउंट करने के लिए स्पीकर, वो तक हाई क्वालिटी के उनके पास स्क्रू मिल जाएंगे। उनके पास स्पीकर की केबल्स जो होती हैं एकदम टॉप नॉच क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की, वो मिल जाएंगी। आपके पास ग्रिल का क्लॉथ, वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स है उनके पास ग्रिल के, जो अलग अलग तरीके के, आपको जिस तरीके के आपके रूम के घर के अकॉर्डिंग आप चाहो उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। AMT ये अपना रिबन ट्वीटर्स, इंडिया में रिबन ट्वीटर्स को लेके आए हैं वो। और सोचिए आप कि क्वालिटी कहां तक जा रही है डॉज साउंड की, कहां तक का उनकी अप्रोच है, कहां तक की वो सोच रखते हैं, किस तरीके की डिमांड है लोगों की उनके यहां पर, तभी तो लेके आ रहे हैं ना। ये जो रिबन ट्वीटर्स होते हैं, आम आपने कब देखे किसी को लोकली यूज करते हुए? उनके पास हाई फाई प्रोडक्ट्स की डिमांड जाती है तो वो हाई फाई प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराते हैं हमारे लिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों नहीं, क्यों आप लोग ये सोचते हो और क्यों हमेशा ये बोलते हो कि सिर्फ डॉज साउंड से ही क्यों लेना है, आप ये क्यों नहीं ट्राई करते? तो यही जवाब है कि डॉज साउंड साइट पे मैं गया और अगर मुझे स्पीकर बिल्ड करने के लिए जो सामान चाहिए उससे ज्यादा सामान वहां मिल रहा है। स्पीकर के नीचे जो स्पाइक्स लगते हैं ना, वो तक अवेलेबल है। सोचिए आप, वन ऑफ द बेस्ट चीज जो कि इन्होंने एक करी अभी रिसेंटली, स्पाइक्स अवेलेबल करा दिए। इनफैक्ट मैं खुद प्लान कर रहा था अभी कुछ खरीदने का, तो मैं कुछ चीज़ें खरीदूंगा, उनसे खरीदूंगा। सुनिए आप, बताइए मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे वो चाहे तो वो फ्री में दे सकते। कितनी बार उन्होंने बोला अरे नहीं आप ले जाइए, आप यूज़ कर लीजिए। मैंने उनको बोला नहीं नहीं, ये जो चीज़ मैं यूज़ करूंगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसके पैसे मैं दूंगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मैं अर्न करना चाहता हूँ, हर चीज़ को अर्न करना चाहता हूँ। मेरे को गिफ्ट करना एक अलग चीज़ होती है। उन्होंने मेरे को इतना सब तो गिफ्ट कर दिया, और क्या ये ड्राइवर्स देना, मेरी रिसर्च में पूरी चीज़ें अवेलेबल कराना मेरे लिए, हर वो चीज़ जो मैं बोलूँ वो करके दे रहे हैं, उससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा? उससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं है उनकी तरफ से मेरे लिए। तो बाकी की जो भी चीज़ें जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ और जो मेरी ज़रूरत की हैं और उनके अवेलेबल हैं, अगर मैं उनके साथ इस तरीके से नहीं जुड़ा होता तो मैं कहीं ना कहीं उन्हें परचेज करता ही। मेरी मजबूरी है कि उस हाई क्वालिटी की चीज़ें उनके यहाँ पर ही अवेलेबल हैं, और जिस प्राइस रेंज में अवेलेबल है उस प्राइस रेंज में और कहीं अवेलेबल नहीं है। तो भैया मेरे को वो लेनी है तो मैं क्या करूँ? तो वहीं से ही लूंगा ना, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो वहीं से ले ली मैंने। बट पॉइंट वही है कि अगर कोई और भी चाहता है कि उसके साथ मिलकर के कुछ काम किया जाए तो कोई मनाही नहीं है।
जो ब्रांड कोई और है वो अगर चाहता है तो उसके ड्राइवर्स के हिसाब से हम कुछ बिल्ड कर देंगे, उसके ड्राइवर्स को लेके कोई नया बुक शेल्फ ट्राई करेंगे, कोई नया टावर ट्राई करेंगे आगे फ्यूचर में आने वाले। हम इंडिया में हम पीछे क्यों रहे भाई? अगर कोई ब्रांड चाहे तो वो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम है। और फिर इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर कि बताया था कि डॉज साउंड से जब मेरी बातचीत हुई थी कि जब किट मान लीजिए रेडी हो गई तो वो उसको हम लोगों तक बेचेंगे कैसे, और वहां पर अगर हम फ्यूचर में एक बना बनाया वही जो किट बनाई है उसका एक बना बनाया टावर स्पीकर भी किसी को खरीदना है, नहीं वो किट खरीद के बनवाना चाहता, उसे बना बनाया खरीदना है, तो वो सब कैसे? तो वो डॉज साउंड ने कहा कि अभिषेक गोयनका जी ने कहा कि भाई वो आपको मेरी वेबसाइट पर मैं लिस्ट करूंगा सारी किट, आप वहां से ले सकते हैं, आप वहां पर जो आपका जो बिल्ड होगा फ्यूचर में जो आप पूरा का पूरा बना बनाया जो हम बेच सकते हैं वो हम आपको बना के बेच देंगे। बेसिकली आप एक तरीके से अब ये मान के चलो कि मैं ये जो हमारा DIY प्रोजेक्ट है ना, हमारा DIY टावर का प्रोजेक्ट, ये मैं डॉज साउंड के साथ मिल के बना रहा हूं। तो अब आगे से हर एक ड्राइवर जो होगा उनके यहां का ही होगा। दैट डजंट मीन्स कि मैं किसी और का ड्राइवर टेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन हमारा DIY टावर प्रोजेक्ट जो है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ डॉज साउंड के ही ड्राइवर्स का उपयोग किया जाएगा। और क्योंकि वहां पर जो मेरी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से वो चेंजेस भी कर रहे हैं। आप समझो वन ऑफ द बेस्ट चीज जो आप इंडिया में खरीद सकते हो अपने लिए एक ढंग की सुनने के लिए, लिसनिंग के लिए, एक सही बजट में, और क्या चाहिए वहां से मिलेगा। आपको लेना है उनके यहां से सामान या नहीं लेना है, एंड ऑफ द डे कॉल तो आपकी है ना, खरीदना तो आप नहीं। अभी हमारा DIY टावर का किट रेडी हो जाएगा, स्पीकर भी रेडी हो जाएगा, खरीदना है या नहीं खरीदना है ये तो डिसीजन आपका होगा ना, वो तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, मैं डिसाइड नहीं कर सकता, अभिषेक गोयनका जी डिसाइड नहीं कर सकते, तो डिसाइड आप नहीं करना है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा कि आखिर सिर्फ और सिर्फ डॉज साउंड क्यों। तो चलिए, अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो, यदि पसंद आ गया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।